तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात की जाए तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको लगभग 70 से 80 प्रश्न हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों कई प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे डिक्टो की डिक्टो एग्जाम से उठाए हुए प्रश्न हैं। तो बात की जाए जो पहला प्रश्न होने वाला है वो अपना कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से शीतोष्ण जलवायु का फल कौन सा होता है? ऑप्शन ए सेब होता है, ऑप्शन बी खजूर, ऑप्शन सी बेर, ऑप्शन डी आम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, जो शीतोष्ण जलवायु होता है उसका जो फल है वो होता है सेब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात की जाए खजूर किस जलवायु का फल होता है, तो दोस्तों जो खजूर होता है वो होता है शुष्क जलवायु का फल होता है। किस जलवायु का? शुष्क जलवायु का फल होता है खजूर। बात की जाए बेर की, तो बेर किस प्रकार का होता है, तो बेर होता है उपोष्ण जलवायु का फल होता है। और बात की जाए आम की, तो आम होता है उष्ण जलवायु का फल। कौन सा होता है? तो आम होता है उष्ण जलवायु का फल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है? तो दोस्तों बात की जाए एक तो क्लाइमेट्रिक फल होता है और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फल। तो दोस्तों बात की जाए क्लाइमेट्रिक फल वे फल होते हैं जिन्हें तोड़ने के पश्चात में भंडार गृह में रखा जाता है, फिर पकाया जाता है और फिर उसे खाया जाता है। और नॉन क्लाइमेट्रिक फलों में क्या होता है कि इनको तोड़ा जाता है और सीधा ही खाया जाता है। इसको 2 स्टेपों में होता है और ये 3-4 स्टेपों में होता है। तो बात की जाए इनमें से नॉन क्लाइमेट्रिक फल को देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए आम है, ऑप्शन बी पपीता है, ऑप्शन सी केला है, ऑप्शन डी अनार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल होने वाला है, वो होने वाला है अपना इसके अंदर से अनार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात की जाए आम, पपीता, केला ये किस प्रकार के फल हैं? दोस्तों ये होते हैं क्लाइमेट्रिक फल, यानी कि इन्हें पकाने की आवश्यकता होती है, भंडार गृह में रखने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है कि निम्न में से कौन सा फल मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री होता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी अमरूद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यानी मोनोकोट फल है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि जो केला होता है वो होता है मोनोकोट फल होता है। अब बात की जाए आम की, पपीता की, अमरूद की, ये किस प्रकार के फल हैं? तो दोस्तों ये होते हैं डाइकोट यानी द्विबीजपत्री जो फल हैं वो होते हैं। कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री फल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी सब्जी को शीत ऋतु में उगाया जाता है? ऑप्शन ए गंवार को, ऑप्शन बी फूलगोभी को, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी खीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है शीत ऋतु यानी कि रबी के सीजन में कौन सी फसल को उगाया जाता है? तो शीत ऋतु का मतलब होता है अक्टूबर से लेकर के और फरवरी तक कौन सी फसल को उगाया जाता है? तो वो उगाया जाता है दोस्तों फूलगोभी को उगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात की जाए तो गंवार होता है, तो गंवार की फसल को कब उगाया जाता है? तो इसे उगाया जाता है वर्षा ऋतु के अंदर गंवार की फसल है, इसको उगाया जाता है वर्षा ऋतु यानी कि खरीफ की फसल मानी जाती है। ठीक है, अब बात की जाए भिंडी की, तो भिंडी किस प्रकार की फसल होती है? तो भिंडी होती है जायद की फसल होती है, यानी कि इसे फरवरी या मार्च के महीने में उगाया जाता है। और बात की जाए खीरा, दोस्तों खीरा दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है, यानी इसे किसी भी समय पर अपन उगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है कि निम्न में से कौन सी सब्जी क्रॉस पॉलिनेटेड होती है? क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब होता है कि पर परागित सब्जियां, यानी कि किस में पर परागण होता है? तो ऑप्शन ए होने वाला है चमला में, ऑप्शन बी गाजर में, ऑप्शन सी भिंडी में, ऑप्शन डी होने वाला है बैंगन में। तो कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो पर परागित फसल है वो होती है गाजर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात की जाए तो चमला होता है वो किस प्रकार की फसल है? तो ये होती है स्वपरागित फसल। कौन सी? स्वपरागित फसल होती है। और भिंडी किस प्रकार की फसल है? तो भिंडी और जो बैंगन होते हैं ये होती है पर परागित जो फसल है वो होती है भिंडी और बैंगन। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सी सब्जी लवण सहनशील होती है? ऑप्शन ए करेला, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी बैंगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, यानी जो लवण सहनशील सब्जी होती है ऑप्शन ए होने वाली है। यानी करेला एक ऐसी सब्जी है जो लवण सहनशील फसल सब्जी होती है। इसके अलावा चुकंदर, पालक, सलजम और शकरकंद ये भी लवण सहनशील फसलें होती हैं। अब बात की जाए आलू, बैंगन और जो मटर है ये किस प्रकार की सब्जी हैं? तो ये होती है लवण असहनशील फसलें। किस प्रकार की? असहनशील फसलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सी सब्जी अधिक अम्लीय
होती है। तो पहले बात की जाए अम्लीय, क्षारीय और लवणीय के बारे में। ये होता है पीएच स्केल, ये होता है 0 से स्टार्ट होता है 7 और ये होता है 14। तो ये जो भाग होता है 0 से 7 तक का ये होता है अम्लीय, ठीक है ना। और ये जो ये यहाँ से और यहाँ तक का होता है, यहाँ से और 8.5 तक का होता है वो होता है लवणीय, और 7 से और 14 तक का होता है ये होता है क्षारीय, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो पीएच स्केल है वो होता है। अब बात की जाए कि अम्लीय यानी सबसे अधिक अम्लीय सब्जी कौन सी होती है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय सब्जी है वो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आलू अधिक अम्लीय सेनशील फसल होती है, यानी कि जो अधिक अम्लीय सेनशील फसल कौन सी है तो वो होती है आलू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। और बात की जाए भिंडी और प्याज, ये होती है कम अम्लीय सेनशील फसलें, यानी कि ये क्षारीय सेनशील फसलें इन्हें मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, आंवला किस प्रकार का फल होता है। ऑप्शन ए द्विलिंगी, ऑप्शन ए एकलिंगी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, जो आंवला होता है वो होता है द्विलिंगी होता है। जी हाँ दोस्तों, द्विलिंगी होता है। आंवला है, केला है, नारियल है, ये कैसे होते हैं तो ये होते हैं द्विलिंगी होते हैं। इसके अलावा बात की जाए एकलिंगी कौन कौन से फल होते हैं तो एकलिंग होता है पपीता हो गया, पपीता की बात की जाए खजूर की बात की जाए खजूर है, फालसा है, कीवी फल है, तो ये किस में आते हैं तो ये होते हैं द्विलिंगी के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन इसका जो ए है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कि सरस किसका फल प्रकार होता है। सरस किसका फल प्रकार होता है। ऑप्शन ए आम का, अमरूद का, नींबू का, अनार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है सरस होता है वो होता है अमरूद का फल प्रकार होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात की जाए आम का फल प्रकार कौन सा होता है तो आम का होता है अस्टिल होता है। क्या होता है अस्टिल, इसका जो फल प्रकार है वो होता है। इसके अलावा बात की जाए नींबू का जो फल प्रकार होता है वो होता है हेस्पेरिडियम, जो फल प्रकार है वो नींबू का होता है। और अनार के जो फल प्रकार है उसकी बात की जाए तो अनार का फल प्रकार है वो होता है बालुस्टा। क्या होता है बालुस्टा, जो फल प्रकार है वो किसका होता है तो वो होता है अनार का फल प्रकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से मध्य फल वित्ती किस फल की खाई जाती है। ऑप्शन ए पपीता की, ऑप्शन बी नींबू की, ऑप्शन सी आंवला की, ऑप्शन डी बेर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है यानी कि मध्य फल वित्ती अपन किसकी खाते हैं तो मध्य फल वित्ती अपन, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा पपीता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आम, पपीता और लहसुआ है इनकी जो मध्य फल वित्ती अपन खाते हैं। इसके अलावा बात की जाए नींबू का यानी कौन सा फल खाया जाता है तो रसीला या प्लेसेंट भाग है वो खाया जाता है। कौन सा रसीला या प्लेसेंट भाग खाया जाता है। आंवले का कौन सा भाग खाया जाता है तो आंवले का खाया जाता है बाह्य फल भित्ति को, आंवले की जो बाह्य फल भित्ति है उसको खाया जाता है। और बात की जाए बेर की तो बेर का कौन सा ब्राह्य और मध्य यानी मीजोकार्प और पेरिकार्प दोनों भाग हैं जो ये बेर है उसके खाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला अपना कि पेनिकल किसका पुष्पक्रम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, यानी पेनिकल किसका फल प्रकार होता है तो ये होता है अंगूर का पुष्पक्रम है जो पेनिकल होता है। इसके अलावा बात की जाए आम का जो पुष्पक्रम है वो भी पेनिकल होता है, और जो आम और अंगूर दोनों का जो पुष्पक्रम क्या होता है पेनिकल होता है। अमरूद का जो पेनिकल होता है वो क्या होता है तो होता है सोलेटरी। क्या होता है सोलेटरी है जो फल प्रकार जो पुष्पक्रम है वो होता है। बेर का पुष्पक्रम कौन सा होता है तो बेर का होता है वैसी केला, यानी वैसी केला जो पुष्पक्रम है वो किसका होता है बेर का। और केले का पुष्पक्रम कौन सा होता है तो इस पे डिक्स होता है। इस पे डिक्स से जो पुष्पक्रम वो किसका होता है तो वो होता है केले का पुष्पक्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है विलायती पालक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो जो विलायती पालक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 12। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात करें 14 गुणसूत्रों की संख्या किसमें पाई जाती है तो 14 पाई जाती है खीरा, और जो गुलाब होता है उसके अंदर 14 गुणसूत्रों की संख्या है वो पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए 16 गुणसूत्रों की संख्या तो प्याज और जो लहसुन होता है उसमें पाई जाती है 16 गुणसूत्रों की संख्या। 18 गुणसूत्रों की संख्या किसमें पाई जाती है तो जो गोभी वर्गीय सब्जी होती हैं वे गाजर हो गई, इनमें कितने गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो इनमें पाई जाती है 18 गुणसूत्रों की संख्या है जो पाई जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला अपना कि निम्न में से कौन सा फल त्रिकोणीय होता है, यानी त्रिगुणित फल कौन सा होता है। त्रिगुणित फल तो बात की जाए तो केला, आम, आलू, खीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है केला होने वाला है। अब बात की जाए त्रिगुणित होता क्या है त्रिगुणित
गुणित होता क्या है इसके बारे में बात की जाए दोस्तों। जैसे कि अपन पढ़ते हैं 2n बराबर, इसको कहते हैं द्विगुणित, और बात की जाए 3n बराबर होता है तो इसको कहते हैं त्रिगुणित, और 4n बराबर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, चतुर्गुणित बोलते हैं। तो जो 3n बराबर होता है यानी कि वह कौन सा फल है, तो वह वो दोस्तों केला होता है, वो होता है त्रिगुणित फल होता है, ठीक है ना। अब बात की जाए तो त्रिगुणित के अलावा जो चतुर्गुणित फल कौन सा है, तो दोस्तों आम है, और जो आलू है और खीरा है, ये किस प्रकार के फल होते हैं। जो खीरा तो द्विगुणित होता है, लेकिन जो आम और आलू है ये होते हैं चतुर्गुणित फल होते हैं। 2n बराबर यानी 2n की जगह इसमें होता है 4n, और जो खीरा होता है उसमें होता है 2n होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है अपना कि निम्न में से किसका भारत उत्पत्ति स्थल है, यानी कि जो कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसके अंदर से यानी जिसका उत्पत्ति स्थल भारत को माना गया है। तो इसमें से जिसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो जो आंवला है उसका उत्पत्ति स्थल भारत को माना गया है। इसके अलावा बेल है, लेसवा है, और नींबू है, करौंदा है, केला है, इनका भी उत्पत्ति स्थल किसको माना गया है, तो इनका उत्पत्ति स्थल माना गया है भारत को माना गया है। इसके अलावा बात की जाए बैंगन का उत्पत्ति स्थल, तो बैंगन का उत्पत्ति स्थल माना गया है इंडो चाइना को उत्पत्ति स्थल माना गया किसका, बैंगन का। बेर का जो उत्पत्ति स्थल है वो माना गया चीन को बेर का उत्पत्ति स्थल माना गया। इसके अलावा पालक को भी इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। अब बात की जाए संतरा का उत्पत्ति स्थल, तो संतरा का उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है चीन, क्या होता है, चीन। इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है अपना कि गरीब का फल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बेर को, अमरूद को, केला को और मैंगो स्टीन को। तो बात की जाए तो जो बेर होता है उसे कहते हैं गरीब का फल। ये सेकंड नंबर पर कटहल दिया होता है, कटहल दिया होता है, तो उससे भी हम यानी गरीब का जो फल है वो कहते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर पर आता है बेर, दूसरे नंबर पर आता है कटहल। अब बात की जाए अमरूद, तो अमरूद को किसकी संज्ञा दी गई है, तो अमरूद को दी गई है गरीब का सेब की संज्ञा दी गई है। किसकी, सेब की संज्ञा किसे दी गई है, तो गरीब का सेब कहते हैं अपन अमरूद को। केला को क्या कहते हैं, तो केला को कहते हैं स्वर्ग का सेब। किसका सेब, स्वर्ग का सेब किसे कहते हैं, केला को। मैंगोस्टीन को क्या कहते हैं, फलों की रानी कहते हैं मैंगोस्टीन को। और उपोष्ण फलों की रानी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं लीची को उपोष्ण फलों की रानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है अपना कि गाजर का लाल रंग किस कारण होता है। ऑप्शन ए होने वाला है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी होने वाला है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन सी होने वाला है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन डी होने वाला है सोलेनिन के कारण। तो दोस्तों बात कीजिए जो गाजर है उसका जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात की जाए ऑप्शन ए कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो दोस्तों कैरोटीन के कारण जो गाजर होती है उसका जो गुलाबी रंग होता है ना वो होता है कैरोटीन के कारण। अब लाइकोपीन के कारण होता है, तो जो टमाटर होता है उसका जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, तो वो होता है लाइकोपीन के कारण। सोलेनिन के कारण क्या होता है दोस्तों, सोलेनिन के कारण जो आलू में कंद होती है या विसेलर जो पदार्थ पाया जाता है आलू में जो वो पाया जाता है सोलेनिन पाया जाता है, ठीक है। नहीं हरा रंग होता है आलू का, वो किस कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कैप्सिसिन किस में तीखापन होता है, यानी कैप्सिसिन के कारण किस में तीखापन होता है। ऑप्शन ए मिर्ची में, ऑप्शन बी लहसुन में, ऑप्शन बी मूली में, ऑप्शन सी डी होता है प्याज में। तो जो कैप्सिसिन के कारण जो तीखापन होता है वो होता है मिर्च के अंदर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात कीजिए तो लहसुन होता है उसमें जो तीखापन होता है वो होता है डाइसल्फाइड के कारण लहसुन में तीखापन होता है। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। प्याज में तीखापन किस कारण होता है, तो प्याज में जो तीखापन होता है वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। APDS के कारण प्याज में जो तीखापन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है अपना। क्वेश्चन नंबर 19 है सेपोनिन नामक विषैला रसायन किस सब्जी में पाया जाता है। तो सेपोलिन नामक जो रसायन है वो किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो टमाटर होता है, पालक होता है, पालक और उसके अलावा बात की जाए चौलाई, इनमें कौन सा रसायन पाया जाता है, तो इनमें एक जहरीला रसायन पाया जाता है उससे क्या कहते हैं पर सेपोनिन कहा जाता है। बैंगन में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो बैंगन में पाया जाता है सोलेसिडीन नामक एक रसायन पाया जाता है, वो पाया जाता है बैंगन में हानिकारक रसायन होता है, ठीक है। आलू में कौन सा पाया जाता है, तो आलू में अभी बताया था अपन ने कि सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग होता है, और जो विषैला रसायन होता है वो भी आलू में यही होता है सोलेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है टमाटर में सर्वाधिक लाइकोपीन निर्माण कितने तापमान पर होता है। ऑप्शन ए होता है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ऑप्शन बी है 12 से 15 डिग्री पर,
15 से 19 पर, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोस्तों जो टमाटर होता है उसमें जो सर्वाधिक लाइकोपिन का निर्माण होता है वो होता है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 10 डिग्री से कम तापमान पर जो टमाटर का लाल रंग होता है वो नहीं हो पाता है, लाइकोपिन का जो रंग है ना लाल रंग होता है वो नहीं बन पाता है। और बात की जाए 27 डिग्री से यदि अधिक ऊपर तापमान चल जाता है तब भी जो लाइकोपिन का निर्माण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। बात की जाए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर, यानी कि जो मूली में जो स्वाद में जो गंध आती है ना वो मूली में इसी कारण आती है, इतना टेम्परेचर पर वो बनता है। और 15 से 19 डिग्री टेम्परेचर पर जो आलू में अच्छी कंद का निर्माण होता है, किसमें, आलू में अच्छी कंद का निर्माण 15 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और बात की जाए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्याज में जो बल्ब बनती है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो 20 प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हुए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।